इस बार शारदीय नवरात्रि में माता की सवारी दे रही है अशुभ संकेत। क्या इस बार के शारदीय नवरात्रि होंगे शुभ या अशुभ? क्या देश विदेश में आएगी तबाही? क्योंकि शारदीय नवरात्रि में माता के आगमन प्रस्थान की सवारी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। माता के वाहन के अनुसार कुछ ना कुछ प्रभाव देश दुनिया में देखने को मिलता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि पर्व के दौरान माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और इसका क्या प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, किस्मत का पंचम चैनल पर आपका स्वागत है। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र इस साल गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होंगे। ये 9 दिवसीय उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां भगवती की आराधना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भक्त मां की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, मां शक्ति उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्र के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन इस दौरान मां का आगमन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देवी दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन पर होगा, ये दिन के अनुसार तय किया जाता है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसलिए मां दुर्गा को शेरा वाली कहा जाता है। लेकिन नवरात्र के दिनों में जब मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। माता दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उसका देश और विदेश पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान मां की सवारी वार के अनुसार तय होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है, तो माता की सवारी हाथी होती है। ये सवारी शांति और समृद्धि का संकेत देती है। इसलिए मां दुर्गा का इस वाहन पर आगमन या प्रस्थान का मतलब होता है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। और अगर मंगलवार या शनिवार के दिन नवरात्रि शुरू होते हैं, तो इन दिनों माता की सवारी घोड़ा होती है। घोड़ा विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि अगर देवी दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये एक चेतावनी है। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज विनाश का शिकार होती है। साथ ही मां दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी लाती है। साथ ही गृह युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के भी संकेत दिए जाते हैं। अगर बुधवार के दिन मां दुर्गा आती हैं, तो उनकी सवारी होती है नाव। नाव जल परिवर्तन का प्रतीक है। ये बाढ़ और अच्छी फसल दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में अगर मां दुर्गा का नाव पर आना होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार हो, तो मां की सवारी पालकी होती है। और आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है, इसलिए माता की सवारी डोली या फिर पालकी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब माता पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी में आना देश दुनिया में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि कुछ ज्योतिषों का मानना है कि मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो देश और दुनिया को आंशिक महामारी का सामना करना पड़ता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में आती हैं, तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। इसलिए डोली पर सवार होकर आई माता की नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान से भक्तों को पूजा अर्चना करनी चाहिए।
जिससे कि वो इस तरह की मुश्किलों से बच सके और माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। यहाँ पर एक और खास बात हम आपको बताना चाहेंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार माता जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उस पर वो वापस नहीं जाती हैं। आगमन की तरह ही माता के जाने का वाहन जाने के दिन के हिसाब से तय होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन अगर रविवार या सोमवार को होता है तो माता भैंसे पर सवार होकर जाती हैं। माता का भैंसे पर जाना अशुभ माना जाता है। धर्म शास्त्रों की माने तो भैंसे पर वापस जाने से देश दुनिया में रोगों की वृद्धि होती है। वहीं माता बुधवार को वापस जाती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है। हाथी पर सवार होकर माता के वापस जाने से बारिश और बाढ़ का खतरा बना रहता है, जबकि शनिवार या मंगलवार को माता के वापस जाने का वाहन मुर्गा होता है। माता के मुर्गे पर वापस जाने से लोगों के कष्ट में वृद्धि होती है। वहीं गुरुवार को माता मनुष्य की सवारी कर वापस जाती हैं। मनुष्य पर माता का वापस जाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी माता मनुष्य की सवारी पर वापस जाती है तो सुख और शांति की वृद्धि होती है। वहीं शनिवार को माता रानी अगर वापस जाती हैं तो वाहन मुर्गा होता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी की अगर बात करें तो नवरात्रि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को समाप्त होंगे। ये बताता है कि माँ दुर्गा का प्रस्थान चरना युद्ध यानी कि बड़े पंजे वाले मुर्गे पर होगा। माँ दुर्गा की मुर्गे की सवारी को अशुभ माना जाता है। ये भी देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का संकेत देती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, घट स्थापना अच्छे से कीजिए। बात करें अगर घट स्थापना की तो शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 7:21 तक होगा, यानी 1 घंटे 6 मिनट तक की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो दूसरी तरफ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।